हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ मैकेनिकल ऑपरेशन। आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम उन टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं जिनको हम मैकेनिकल ऑपरेशन में स्टडी करते हैं। साथ ही हम उन कंसेप्ट को भी देखने वाले हैं जो कि गेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर उनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे बेसिक से समझना स्टार्ट करते हैं। सो एज वी ऑल नो दैट केमिकल इंजीनियरिंग इज़ डिवाइड इनटू टू पार्ट। दैट फर्स्ट वन इज़ यूनिट ऑपरेशन एंड सेकेंड वन इज़ यूनिट प्रोसेस। तो हम इन दोनों वर्ड्स का मीन समझ लेते हैं। सो बेसिकली यूनिट ऑपरेशन वो ऑपरेशन या एक्टिविटीज़ जिनमें फिजिकल चेंजेस को कंसीडर किया जाता है या जिनमें फिजिकल चेंजेस होते हैं। बेसिकली फिजिकल चेंज से मीन्स ये है कि किसी भी मटेरियल को हम किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा या किसी एक्सटर्नल सोर्स से मीन्स यहाँ पे है इक्विपमेंट्स के द्वारा उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। और फिजिकल चेंजेस का डेली लाइफ में एग्जांपल देखें तो बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड आइस क्यूब मेल्ट है। ठीक है, और केमिकल इंजीनियरिंग में वो टॉपिक्स जो कि यूनिट ऑपरेशन में कंसीडर किए जाते हैं बेसिकली डिस्टिलेशन, इवोपरेशन, ड्राइंग, मिक्सिंग और हीट ट्रांसफ़र। तो इन सभी टॉपिक्स में हम इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली डिस्टिलेशन में हम अलग अलग टाइप के डिस्टिलेशन कॉलम्स का यूज़ करते हैं, जैसे फ्लैश डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, वैसे ही इवोपरेशन में भी हम इवोपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ड्राइंग में ड्रायर्स का, और मिक्सिंग में हम मिक्सर्स का, जैसे कि हम उसमें मूलर मिक्सर, डबल आर्म नीडल मिक्सर, इस टाइप के मिक्सर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, यूनिट प्रोसेस। सो बेसिकली यूनिट प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं या वो एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं जिनके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। बेसिकली केमिकल चेंजेस का मेन से ये है यहाँ पे कि जिनमें केमिकल रिएक्शन कंसीडर होती है, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग को कंसीडर किया जाता है, तो वो प्रोसेस यूनिट प्रोसेस कहलाते हैं। और इनके एग्जांपल है रिडक्शन, कंबक्शन, ऑक्सीडेशन। और डेली लाइफ में इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन या बर्निंग। ठीक है, सो ये बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था केमिकल इंजीनियरिंग का। और इसका रीज़न ये है कि मैकेनिकल ऑपरेशन को हम यूनिट ऑपरेशन में ही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम मैकेनिकल ऑपरेशन को देखते हैं कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैकेनिकल ऑपरेशन हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड है सॉलिड्स की। किस तरीके से सॉलिड का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, किस तरीके से सॉलिड के पार्टिकल को प्रोसेसिंग के लिए यूज़ में लिया जा सकता है। अगर पार्टिकल का शेप अनइवन है या इरेगुलर है तो हम उसको किस तरीके से प्रॉपर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही सब हम मैकेनिकल ऑपरेशन में स्टडी करते हैं। बेसिकली मैकेनिकल ऑपरेशन मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फर्दर अब हम मैकेनिकल ऑपरेशन को क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ करेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड, सेकेंड पार्ट इज़ पार्टिकल डायनेमिक्स एंड थर्ड पार्ट इज़ मिक्सिंग। ठीक है, सो एक वन बाय वन हम इन सभी का ब्रीफ देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करते हैं सॉलिड हैंडलिंग और साइज रिडक्शन। बेसिकली सॉलिड हैंडलिंग या सॉलिड ट्रांसपोर्टेशन से मीन है कि हम उसका शेप और साइज़ के बारे में स्टडी करते हैं। अगर किसी पार्टिकल का हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है तो हमें उसको किसी बॉक्स की शेप या साइज़ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होगा। तो बेसिकली हम इसमें यही स्टडी करते हैं। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पार्टिकुलेट्स ऑफ सॉलिड, जिसका टॉपिक है स्पेरिसिटी। तो मैं यहाँ पे स्पेरिसिटी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि स्पेरिसिटी बेसिकली एक कंपैरिजन होता है इरेगुलर शेप या साइज़ के पार्टिकल से, जिससे हम उसको स्पेयर की तरफ कंसीडर करते हैं कि वो स्पेयर से कितना ज़्यादा कॉमन है या कितना उससे सिमिलर है। ठीक है, तो नेक्स्ट साइज रिडक्शन। बेसिकली जो पार्टिकल्स या मटेरियल्स अनइवन शेप्स के होते हैं या फिर हमें जो लार्जर शेप्स के पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल्स होता है, उनको हमें स्मॉल शेप में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके लिए साइज रिडक्शन का यूज़ करना होता है। बेसिकली हम इसमें अलग अलग टाइप्स के लॉज को स्टडी करते हैं, जैसे कि किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ एंड रेटिंगर्स लॉ। और इसमें भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स का या काफ़ी सारे ग्राइंडर्स कर्सर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज़ पार्टिकल डायनेमिक्स। बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं सॉलिड का और फ्लूइड का। बेसिकली उन दोनों में किस तरीके से रिलेटिव मोशंस कंसिडर होते हैं, या कोई पार्टिकल सपोज दैट किसी टैंक्स में कोई मटेरियल किसी टैंक में गिर रहा है तो उसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, ये हम पार्टिकल डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है सेटलिंग, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो बेसिकली सेटलिंग को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे फ्री सेटलिंग, हिंडर सेटलिंग। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। बेसिकली अगर कोई मटेरियल या पार्टिकल है वो सिंगली फॉल कर रहा है किसी लिक्विड में, तो वो फ्रीली मूव कर रहा है और फास्टली बॉटम में सेटल हो जाएगा, तो वो फ्री सेटलिंग होती है। और हिंडर सेटलिंग में बेसिकली काफ़ी सारे पार्टिकल्स या मटेरियल्स होते हैं जो कि क्राउडेड होते हैं और उनका सेटलिंग टाइम काफ़ी कम होता है। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, इक्वेशंस है, बेसिकली टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी,
तो उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। सेकेंड पार्ट है मिक्सिंग। सो मिक्सिंग और एजिटेशन, ये दो पार्ट्स हैं, हम इन दोनों को इसमें स्टडी करते हैं। जब हमें डिजायर्ड कंडीशन में स्टडी करनी होती है, जब हम मिक्सिंग उसका एजिटेशन का यूज़ करते हैं, और अनडिजायर्ड कंडीशन में या इरेगुलर में हम मिक्सिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे सॉलिड के बीच में और कोहेसिव सॉलिड्स एंड लिक्विड के बीच में, कि कोई भी सॉलिड किस तरीके से लिक्विड में बिहेव करने वाला है, कौन कौन से उसमें फोर्स लगने वाले हैं, उसमें कौन सी वेलोसिटीज़ को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्विरलिंग वर्टेक्स, इनको भी हम स्टडी करते हैं। तो अब हम उन टॉपिक्स को देखने वाले हैं जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन सभी के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर गेट एग्ज़ाम। सो फर्स्ट टॉपिक है स्पेरिसिटी। मैंने थोड़ा इसके बारे में पहले बताया था। बेसिकली स्पेरिसिटी इरेगुलर शेप या साइज़ के पार्टिकल्स को स्पेयर से कंपेयर करना होता है, जिससे क्या होता है, उसे कंसीडर किया जाता है अनइवन शेप के पार्टिकल को। और इसके अंदर हम एक फॉर्मूला है जिसको डिराइव करते हैं। बेसिकली वो फॉर्मूला है 5/6 VP अपॉन SP DP। ठीक है, यहाँ पर VP अपॉन SP ये किसी पार्टिकल का वॉल्यूम अपॉन डायमीटर होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर इससे स्पेरिसिटी के ऑलमोस्ट सभी न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं। इससे एक और फॉर्मूला डिराइव होता है, वो होता है इक्विवेलेंट स्पेरिकल डायमीटर का। ठीक है, सेकेंड है साइज रिडक्शन। बेसिकली साइज रिडक्शन में हम सबसे पहले मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। मैकेनिज्म में जैसे इम्पैक्ट, अट्रिशन, कंप्रेशन और शियर, बेसिकली ये 4 मैकेनिज्म को हम स्टडी करते हैं। और इन मैकेनिज्म को स्टडी करने का रीज़न है कि अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स अलग अलग मैकेनिज्म में वर्क करते हैं। और साइज रिडक्शन में स्टडी किए जाने वाले लॉ बॉन्ड्स, किक्स और रिटेंगर्स लॉ। बेसिकली ये काफ़ी सिंपल लॉज हैं और ये फॉर्मूला बेस्ड इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स की बात करें तो कर्सर, ग्राइंडर्स और अल्ट्राफाइन ग्राइंडर्स, इसको डिवाइड किया है। सो कर्सर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मूथ रोल कर्सर, बिकॉज इसमें एक फॉर्मूला जो डिराइव होता है एंगल ऑफ निप का, तो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राइंडर, जिसमें आता है बॉल मिल, जो कि इम्पैक्ट और अट्रिशन के मैकेनिज्म प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और इसका जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो क्रिटिकल स्पीड का होता है। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट इज़ अल्ट्राफाइन ग्राइंडर्स, जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली साइज रिडक्शन करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली इन तीनों लॉज की हेल्प से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड है फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर बेसिकली हम फिल्ट्रेशन को 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। एक कांस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन एंड सेकंड इज कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन। इन दोनों पे बेस्ड है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड फोर्थ वन इज थिकनर एंड क्लेरिफायर्स। तो थिकनर्स और क्लेरिफायर बेसिकली सेपरेटर्स होते हैं सॉलिड पार्टी के लिए, लिक्विड के लिए। तो थिकनर्स तो काम आते हैं कंसनट्रेट सॉलिड्स को सेपरेट करने में, और क्लेरिफायर लिक्विड प्योरीफाई करने के लिए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इनका। तो फिफ्थ पार्ट मिक्सिंग एंड एजिटेशन। तो बेसिकली मिक्सिंग में हम अलग अलग टाइप के मिक्सर को स्टडी करते हैं, जैसे कि डबल आर्म नीडर, मूलर मिक्सर, इस टाइप से सभी में बेसिकली इक्विपमेंट्स की हम हेल्प लेते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट एजिटेशन, जिसके अंदर वर्क होता है डिजायर के अकॉर्डिंग वर्क होता है इसमें। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो पावर रिक्वायरमेंट का होता है एजिटेशन में, पावर कंजप्शन का, जिसे हम पावर नंबर से डिराइव करते हैं। और यहाँ पर सबसे एक बेसिक जो कंसेप्ट यूज होता है वो डायमेंशनलेस एनालिसिस का होता है, जिसको हम या तो रेलेस नंबर या फिर रेले एनालिसिस या बकिंगम पाई थ्योरम से उसको डिराइव करते हैं। तो बेसिकली अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैकेनिकल ऑपरेशन में डिस्कस करेंगे पार्टिकुलेट्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में, जिसके अंदर हम स्पेरिसिटी का डेरिवेशन न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला है। थैंक्स।